लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम है, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम में सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे थियोफ्रेस्टस। कौन? थियोफ्रेस्टस सिस्टम पढ़ेंगे। इन्होंने अपनी प्लांट की जो क्लासिफिकेशन है वो अपनी एक बुक में दी, जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसके अंदर कितने स्पीसीज है? टोटल 480 प्लांट्स हैं। और इन्होंने किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया कि हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज हैं, ठीक है, और एनुअल है, बाइनियल है, प्रीनियल कंडीशंस हैं, और सेंट्रीफ्यूगल है और सेंट्रीपेटल है। इन्फ्लोरेसेंस में देखना हमें एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस देखने को मिला है। मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन, गैमोपेटलस, पॉलीपेटलस। तो इन्होंने क्या दिया? एक बेसिस ऑफ फाउंडेशन ऑफ फ्लोरल मॉर्फोलॉजी। फ्लोरल मॉर्फोलॉजी के बारे में इन्होंने कंप्लीट बताया है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लानिंग। प्लानिंग का क्या था? प्लानिनो भी बिल्कुल थियोफ्रेस्टस की तरह अपनी बुक, उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, इनका क्या नाम है? हिस्टोरिया नेचुरलिसिस। इसको आप करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। इन्होंने 480 प्लांट्स, इन्होंने 1000 प्लांट्स। इन्होंने मेडिकल प्रॉपर्टीज, टिम्बर प्रॉपर्टीज, प्लांट एनाटॉमी और हॉर्टिकल्चर, यानी कि जिसमें हम स्टडी ऑफ करते हैं फ्लावर का, फ्रूट का, उनकी जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। तो इन्होंने इन सब के बारे में स्टडी किया और क्लासिफिकेशन दी। इसके बाद हम पढ़ेंगे जॉन रे को। जॉन रे भी एक बहुत ही ब्रिटिश बॉटनिस्ट हैं। इन्होंने अपनी कौन सी बुक में दिया? हिस्टोरिया प्लांटेरम में क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने किस में डिवाइड किया? हर्ब्स, श्रब्स और ट्री को मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन में डिवाइड किया। किसमें? मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन। मोनोकोट जिसके पास 1 कोटिलिडन होता है, डाइकोट जिसके पास 2 कोटिलिडन होते हैं, ठीक है। हर्ब्स क्या होते हैं? हर्बिया। एक होते हैं हर्ब्स, जनरली क्या होते हैं? जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, डिपेंड करता है, वो फ्लावर प्रोड्यूस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जो नहीं कर सकते वो इम्परफेक्टली फ्लावरिंग होता है, परफेक्टली फ्लावरिंग आगे डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और बोरिया किसमें? ट्रीज एंड श्रब्स में, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन। फादर ऑफ बॉटनी कौन थे? थियोफ्रेस्टस, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिवाइड किया। और फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कौन है? कार्लस लिनियस। अब हम सिर्फ लास्ट करेंगे कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस लास्ट पार्ट है, ये फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। इन्होंने ही बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का क्या दिया? एक बेसिस फाउंडेशन दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो इन्होंने क्या किया? इन्होंने न्यूमेरिकल रिलेशनशिप दिया, 24 क्लासेस में डिवाइड किया, बेसिस ऑफ नंबर, साइज एंड यूनियन ऑफ स्टेमन। मोनोएंड्रिया क्या होता है? जिसके पास ओनली 1 स्टेमन होता है। डायएंड्रिया जिसके पास 2 स्टेमन्स होते हैं। ट्राइएंड्रिया 3, टेट्राएंड्रिया 4, पेंटाएंड्रिया 5, हेक्साएंड्रिया 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, इनएंड्रिया 9 और डेकेंड्रिया 10। डोडेकेंड्रिया क्या होता है? 11 से 19। आइसोकेंड्रिया अटैच टू द कैलिक्स होता है 20 से ज़्यादा। पोलेंड्रिया 20 से ज़्यादा अटैच टू द रिसेप्टिकल। डाइडेनिमिया जिसमें डाइडेनेमस, टेट्राडाइनेमस। मोनोडेल्फस जिसमें 1 एडेल्फस होता है। डाइडेल्फस जिसमें 2 होते हैं। पॉलीडेल्फस जिसमें पॉलीडेल्फस होंगे। सिनकैशिया मतलब स्टेमन क्या होंगे? फ्यूज होंगे। गाइनेशिया मतलब स्टेमन क्या होंगे? फ्री होंगे। मोनोशिया, मोनोशियस, डाइशियस मोनोशियस में क्या होता है? मोनोशियस मतलब बाइसेक्सुअल, डाइशियस मतलब यूनिसेक्सुअल। पॉलीगैमस और क्रिप्टोगैमस। जैसा कि हमने पता किया कि सिर्फ मेरिट हम की बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया, ठीक है। इसमें फर्स्ट नेम देते हैं जेनरिक को, सेकंड देते हैं स्पीसीज को। बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल था, और ये इनकी डीमेरिट्स के आर्टिफिशियल वेज के ऊपर थी इनकी, ठीक है। और इन्होंने ना सिर्फ क्या किया? 24th क्लास में सारे फ्लावर्स को दे दिया, बल्कि ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता था। और उन्होंने सिमिलैरिटीज़ को ना नज़र रखते हुए डिफरेंसेस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी, ठीक है। तो ये सब था हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।